अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इल्मुल हैवानात के बाब में ऊँट से मुतल्लिक़। तो नाज़रीन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऊँट की किस्मों के हवाले से। अल्लाह जल्ला शानहू ने जो अपनी मखलूक़ात तख्लीक़ फरमाई हैं वो बज़ाहिर देखने में एक सी मालूम होती हैं, लेकिन तमाम मखलूक़ात की बेशुमार अक़साम होती हैं। तो आज हम बात करते हैं कि ऊँट की कितनी अक़साम हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ऊँट की चंद किस्में हैं। ऊँट की एक किस्म को कहते हैं अल-अर्जिया। ये ऊँट जो हैं इन्हें यमनी ऊँट भी कहा जाता है। इसी तरह एक किस्म है अल-शज़क़मिया। ये शज़क़म नाम का ऊँट था जो नोमान बिन मंज़र रहमतुल्लाह अलैह का एक उम्दा किस्म का ऊँट था, इसलिए उनकी नस्लें उसी नाम की तरफ मंसूब हो गईं। अल-ईदिया ये ऊँटों की उन किस्मों को कहते हैं जो कबीला बनु अल-ईद की तरफ मंसूब हैं। इसी तरह अल-मजदिया ये भी यमनी ऊँटों की ही एक किस्म है। अल-शदीना ये वो ऊँट हैं जो फ़हल या बल्द की तरफ मंसूब हैं। अल-महविया ये ऊँटों की उन अक़साम को कहते हैं जो कबीला के बाप महरा बिन हैदान की तरफ मंसूब हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि महरिया ऊँट की वो किस्म है जिनको रद्दी किस्म के ऊँट कहा जाता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। बाज़ ऊँट जो हैं वो जंगली होते हैं, लेकिन बाज़ माहिरीन ने कहा है कि ये जंगली किस्म के ऊँट जो हैं ये कौम आद और कौम समूद के बकाया ऊँटों की नस्लों में से हैं। नाज़रीन, कुछ ऊँटों के दूसरे नाम भी रख दिए जाते हैं, और ये इसलिए कि बाज़ ऊँटों में बाज़ किस्म के औसाफ पाए जाते हैं जिनकी बिना पर उनके नाम रखे जाते हैं। लिहाजा इनमें कुछ अच्छे नाम होते हैं और कुछ बुरे नाम होते हैं। मसलन कुछ ऊँटों को अल-ईस कहते हैं, और इसकी वजह यह है कि उनके मिजाज में सख्ती या शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह हल्के फुल्के ऊँटों को शमलाल कहा जाता है। काम करने वाले ऊँटों को यामिला, जिनके मिजाज में सख्ती हो उनको वहना, और तेज़ रफ्तार ऊँटों को नाहिया। इसी तरह दुबले पतले और छरेरे बदन वाले को ओजा, लंबे बदन वाले को शमरदला, और अच्छी किस्म के ऊँटों को हजान कहते हैं। नाज़रीन, हैवानात के माहिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त ऊँट गुस्से में होता है तो वो किसी को खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊँट बदखुल्क हो जाता है, उसके मुंह से झाग निकलती है और बिलबिलाने लगता है। इसी तरह गुस्सा की हालत में ऊँट जो है चारा कम खाता है, और उस वक्त उसके मुंह से शकशका निकलती है। और शकशका क्या है? ये एक सुर्ख रंग की खाल को कहते हैं जिसको वो अपने पेट से निकाल कर फूंक मारने लगता है। और इस हालत में अगर तुम उसकी बाछ को देखो
تو پہچان میں نہیں آئے گا۔ بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف عربی اونٹوں میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ بات زیادہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خطابت اور تقاریر شیطان کی جھاگ ہیں۔ گویا آپ نے فصیح اور بلیغ آدمی کو بڑبڑانے والے اونٹ سے تشبیہ دی اور اس کی زبان کو اونٹ کے جھاگ سے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو ناظرین، یہ تھی اونٹوں کی چند اقسام جن کا ہم نے ذکر کیا۔ امید ہے کہ یہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔